जो नियम बने हैं ग्रंथों में लिखे हैं, सारे नियम, बड़ी अद्भुत बात है, सारे नियम, सारे अनुष्ठान के तरीके, ये सब कामना वाले भक्तों के लिए बने। जिन सकाम पूजा करते हैं उनके लिए सारे अनुष्ठान, सारे नियमों का पालन, विधि विधान करना पड़ता है। और अगर भगवत भक्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवत प्रेम के लिए तुम करते हो तो भगवान क्षमा कर देते हैं। वो कहते हैं कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं, चाहे जिस हालत में, चाहे जिस दशा में, चाहे जैसे भगवान का याद करो वो स्वीकार कर लो। कितने सरल बात। कामना पूरी करनी है तो नियम से करना पड़ेगा। वो अनुष्ठान विधि जाओ पूछो और जैसा बतावे आचार्यगण वैसा करो। लेकिन भगवत प्राप्ति करनी है तो कोई नियम नहीं, चाहे जिस हाल में हो, चाहे जिस दशा में हो, चाहे जहां हो, भगवत स्मरण कर सकते हैं। उसके लिए कोई नियम नहीं है। भगवान कहते हैं उनको पुकारने का, उनको ध्यान, उनके ध्यान का, उनके याद कर तो तुम कुछ सकते नहीं। क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उनका स्मरण कर सकते हो, माने प्रेम कर सकते हो, भगवान की याद कर सकते हो। अब इतने उनको प्रिय है, भगवान को केवल इतना प्रिय और कुछ नहीं प्रिय। और वो ये भी नहीं देखते हैं कि तुम कितना भजन करते हो, वो ये देखते हैं तुम चाहते उनको हो कि दुनिया चाहते हो। इस मामले में भगवान का नियम बहुत सख्त है। अगर तनिक भी तुम संसार चाहते हो तो भगवान बहुत सारा संसार तुमको दे देंगे ताकि तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो जाए। और वो नहीं मिलेंगे, वो खुद नहीं मिलेंगे, वो क्या करेंगे? तुम्हारी सब इच्छा पूरी करने के लिए जो चाहते हो सब दे देंगे। भक्त की मैं बात कर रहा हूं, जो भगवान का भजन करता है लेकिन दिल में वासना रखता है, कामनाएं रखता है, इच्छाएं रखता है, तो इच्छाएं भी पूरी होंगी तो भक्ति ही व्यर्थ चली गई। काहे? कामना तो सबकी पूरी हो जाती है भाई। जो नहीं भगवान को मानते, नहीं भगवान को, तो क्या उनकी कामना नहीं पूरी? भगवान उनकी भी, उनके कर्म का फल उन्हें भी देता है। तब तो जीवन व्यर्थ चला गया, और जीवन के साथ साथ जो भक्ति की वो भी व्यर्थ चली गई। तो भक्ति का फल केवल और केवल भगवत प्रीति मांगो। अगर मांगना है तो एक ही चीज मांगो, सबकर मांगो एक फल। जो कुछ प्रभु हमसे बन पड़ता है उसका एक ही फल हम चाहते हैं कि आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, भक्ति बनी रहे। आप मिलो या न मिलो, ये इसमें आप स्वतंत्र हो। हमें उस लायक समझोगे और उस लायक तो हम कभी नहीं हो पाएंगे। आप दया के सागर हो, अपने स्वभाव बस मिल सकते। हमको इतना बल है कि हम तो इस लायक कभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप दया के सागर हो। मैंने सुनी है अनेक भक्तों की कथाएं, तो उन्हीं कथाओं का मुझे भी सहारा है कि जैसे अन्य भक्तों पे कृपा की वैसे हो सकता है मुझ पर भी कर दो। आपने अनेक अधमों का उद्धार कर दिया तो इसलिए हो सकता है मुझ पर भी कृपा कर दो। लेकिन परमात्मा से कुछ छुपा तुम नहीं पाओगे। उससे छुपा रहे हो जिससे छुपा नहीं है। भगवान से कुछ छुपेगा? तो इसलिए एक चीज में बहुत सतर्क हो जाओ, जिसको भगवत प्राप्ति करनी, हम सबकी नहीं बात कर रहे, जिसको भगवत प्राप्ति करनी हो वो एक चीज में सतर्क हो जाए, दुनिया का कुछ न चाहो, दुनिया का कुछ न चाहो। और तुम झूठ नाम भी लोगे तो वो सच्ची गिनती कर लेगा। तुम चाहे जिस दशा में, पवित्र अपवित्र, सोते जागते उठते बैठते, लिखा नहीं भाई को भाई अनख आलस हो, किसी दशा में भगवान का नाम ले रहे हो। नाम का तात्पर्य का प्रेम। नाम का मतलब क्या है? नाम का मतलब किसी को याद कर रहे हो तभी तो नाम ले रहे हैं भाई। किसी की याद आ रही है तो उसका हम नाम ले रहे हैं। तो प्रेम से उसको स्मरण करो, ये तुम्हारे हाथ में। और दुनिया की चीज न चाहो तो भगवान तो सब कुछ कर देगा। एक छोटी सी कथा हम सुना दे, थोड़ा समय अभी है, छोटी सी कथा सुना दे। एक भक्त हुए हैं
तुलाधर वैश्य, एक तुलाधर ब्राह्मण भी हुए, वे बड़े महान संत हुए हैं, और तुलाधर वैश्य भी बड़े महान संत हुए, ये दूसरे हैं। एक बार उनकी कथा हमने सुनाई थी। तो तुलाधर वैश्य जो थे पति पत्नी थे, तो भगवान का केवल भजन करें, और भजन से जब कोई चाहता नहीं तो हृदय में भगवान प्रकट होने लगते। ये रहस्य केवल संत ही जानते, तो उसको आनंद मिलने लगता है। अब आनंद इतना अधिक मिलने लगता है कि उसकी प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, विकास लोग निवृत्ति प्राप्त हो जाती, तो उसको भी निवृत्ति प्राप्त हो गई तुलाधर को। अब जब प्रवृत्ति समाप्त हो गई तो कुछ करबे न करे, जब कुछ करबे न करे तो धीरे 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 जो था घर में वो सब समाप्त हो गए। अब केवल एक दो धोती बची उनके, लेकिन भक्त के एक खूबी होती, वो बहुत ही संतोष उतर जाता है हृदय में, उसको कुछ चाहबे न करे, वो हृदय में ही तृप्त रहता। तब परमात्मा लेकिन अपने जो सर्वथा शरण में होते हैं भक्त, केवल भगवान को भजते हैं, तब भगवान उनके साथ, हम बहुत बार कहे हैं, पालन परमात्मा सबका करता है, लेकिन अपने भक्तों का लालन भी करता है। पालन का मतलब होता है जीवन यापन कर देना, तो जीवन यापन तो भगवान पशु पक्षियों का भी करते हैं, कोई पशु पक्षी भूखा मर जाए तो बताओ, लेकिन अपने भक्तों का भगवान लालन माने दुलार भी करने लगते हैं। ये संतों का अनुभव है। सब संत एक स्वर से ये बात कहते हैं कि भगवान बड़े दयालु हैं और अपने भक्तों के साथ खेलते रहते हैं। जब भक्त कुछ दुनिया की चीज नहीं चाहता तो भगवान उसके साथ लीला करने लगते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है भगवान भक्त के साथ खेलना, वो साकार रूप से आकर लीला करते हैं, साकार रूप से आकर के लीला करते हैं। याद है, अभी हमको एक कथा हम बता दें, उड़िया बाबा का तो नाम सुना होगा। तो उड़िया बाबा थे उड़ीसा के, तो इनके मन में आया बचपन में ही कि भगवान के हो जाए और दुनिया का दुख दूर कर दे, तो चले गए आसाम कामाख्या देवी। तो वहां पर माँ कात्यायनी का मंदिर है, वहां पूजा करें, वो कामाख्या देवी का। तब बगल में एक संत का आश्रम था, वही रहे। लेकिन उड़िया बाबा इतने प्रबल वैरागी थे कि कुछ चाहे ना, केवल भगवान से ये मांगे कि प्रभु दर्शन दो, हम पर कृपा करो। माता जी, उस समय माता जी की पुजारी थे, और दुनिया का दुख दूर कर दो। तो हमने ये उनकी कथा पढ़ी है, तो लिखा है कि उस जमाने में लगभग आज से 100 वर्ष पहले समझ लो, अभी समाप्त हुए हैं थोड़े समय पहले, लेकिन ये कथा होगी 100 साल पहले लगभग। तो वो तपस्या के कारण और भगवत प्रेम के कारण, तो कहे आश्रम में बड़ा चढ़ावा आने लगा। इतना चढ़ावा ने, उस जमाने में आज से 100 साल पहले 400 रुपए चांदी सिक्के चलते थे, तब बहुत हो गया, तो कहा 400 रुपया को जाने लगा। ये फल होता है तपस्या, ये ना समझना गुरुजी ये विद्या बता रहे हैं, ये उड़िया बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं। तो कहा कि हमारे मन में रहा कि सबकी सेवा हो, तो खूब भंडारा चलने लगा, बहुत भीड़ होने लगी। अब जब गुरु जी का शरीर छूट गया तो लोगों ने इन्हीं को मुख्य पुजारी बना दिया, क्योंकि इनका प्रभाव, भाई भक्त का प्रभाव होता है, सच्चे थे एकदम। तो ये सोचे हम अच्छा फंस गए, अब तो हम बहुत बुरे फंसे, अब जगत का तो कल्याण नहीं होगा। अब लोग भीड़ इनके पास आने लगे, ये दुख बाबा, ये दुख, ये दुख। अब ये कहा भैया हम भगवान थोड़े हैं, हम कहते हैं प्रभु आपका दुख दूर करें, और कहे हम ये भी कहें तब भी शायद वो ठीक हो जाए, तो और भीड़ बढ़े। अब मेला जमावड़ा लगने लगा, तो कहा कि ये जो है भगवान की लीला है और हम जाएंगे फंस। कितने विवेकी थे, नहीं अज्ञानी होता तो उसी में कहता बड़ा बढ़िया, देखो प्रभु कृपा को भीड़ लग रही और खूब चढ़ावा रहा, बस रात को चुपचाप भागे। हाँ, चुपचाप भागे, और वो अकस्मात हृदय प्रेरणा हुई कि अब चलो भगवान कृष्ण के हो जाओ, तब वृंदावन के लिए चल दिए। अब लीला देखो, ये वो अपना अनुभव बता रहे हैं, खुद हमने सुनी है, उनकी
आत्म कथा कोई पढ़ के नहीं सुनाया करते हैं, तो उसी में हमने सुना। तो उड़िया बाबा जो है वहां से चल दिए, रात में चुपचाप कोई जान न पाओ, छोड़ दिया आश्रम आश्रम, अपने वहां के महंत बन गए थे, सब छोड़ दिया, भागे, काहे उस माया जाल में फंस जाएंगे तो भक्ति दूर रह जाएंगे। तो कहते हैं चलते रहे, अब 2 दिन बीत गए, मतलब वो रात बीती पूरी, पूरा दिन, शाम होने वाली हो गई, तब बहुत भूख प्यास लगी। बस एक लड़का और एक लड़की दोनों आ गए छोटे छोटे। अब वो ब्रज भाषा बोले, कहे बाबा वृंदावन जाएगा? तो कहा हाँ भैया जाएंगे। तो कहा भूखा बहुत होगा? तो कहा हाँ। तो कहा रुक, मैं तेरे लिए भोजन लाती। तो दोनों ने कहा, एक लड़का एक लड़की। तो कहा कि कहाँ से लाओगे भैया? तो कहा अरे यही बगल में हमारा घर है, गांव है, तुम यही रुको, ले आओ। तो दोनों चले गए और फिर बेसन की रोटी घी लगा के और मक्खन और बढ़िया भोजन लेके आए। तो हम खूब खाए, छक गए और कहा बाबा यहीं सो जा इसी के नीचे, सुबह में फिर आऊंगा। तो कहते हैं जब सुबह हुई वे दोनों फिर आ गए खूब भोजन वोजन लेकर के। कहा बाबा खा लो तब जाओ। तो कहा भैया इतनी टाइम तुम दोनों फिर आए? तो कहा अरे बाबा हमें संकट नहीं, थोड़ी दूर पे गांव है हमारा। तो भोजन कर लिया और वो लड़के चले गए। फिर हमारे मन में आया कि इतने सुंदर लड़के, ये दोनों सुंदर भी बहुत, अब उनको भगवान ने दिखाई पड़ा कि भगवान ही है। तो उड़िया बाबा ने कहा कि जब थोड़ी दूर हम चले तो एक और सन्यासी मिले। तो वो सन्यासी जा रहे थे, ये जहां सबरी जी भगवान से मिली थी वहां कोई आश्रम था, दंडकारण्य। तो वहां कोई महात्मा रहता था। वो महात्मा जो है बहुत प्रसिद्ध था, वहीं जा रहे। तो वो अपनी कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा हम जा रहे थे दंडकारण्य, लेकिन हृदय में यही भाव था कि प्रभु राम वहां रुके हैं और वो आश्रम है, तो वहां हम जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो हम भी बहुत प्यासे थे। उड़िया बाबा से वो सन्यासी बताने लगे। तो कहा हम भूख प्यास से व्याकुल, तो एक कुएं में गए तो बहुत गहरा पानी, वो निकल ना पावे, अब प्यास से हम बड़े व्याकुल। तो कहा हमें भी एक छोरा मिलो, वो ब्रज भाषा बोलते थे। तो कहा, उसने कहा बाबा पिएगा पानी? तो कहा हाँ। तो बस वो तुरंत गया और पता नहीं हमारा ही कमंडल लिया, उसी कुएं से पानी भर लाया। अब हम पानी पी लिए। बाबा कुछ खाएगा? उसने भोजन भी कराया और फिर चला गया। फिर हाँ उसने कहा कि बाबा दंडकारण्य नहीं जा रहा? तो हम कहे हाँ भैया तुम कैसे जानते हो? कहा हम ऐसे जानते हैं, यहाँ गायें चराया करते हैं, तो भक्त इधर से गुजरते तो हम जान जाते हैं वहीं जा रहे, वहां ना जाना। तो सन्यासी ने कहा क्यों? कहा वो बड़ा ठग है और तुम वृंदावन चले जाओ और वहां तुम्हें संत मिलेंगे, कल्याण हो जाएगा, और उसके पास न जाना, वो बड़ा ठग है। तो उड़िया बाबा से कहा वैसा लड़का हमसे कह के गए। तो उड़िया बाबा अपना हाल बताए कि भैया हमें भी दोनों टाइम भोजन करा के गए। तो उनसे कहा कि चलो गांव देखा जाए, लड़के कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा इसीलिए मैं यहाँ रुका हूं 10 दिन से और 20-20 किलोमीटर घूम आया हूं, केवल जंगल है, कोई गांव नहीं, सिर्फ जंगल है, कोई दूसरा गांव नहीं। तो ये उनका संतों का अनुभव है कि जब तुम निर्मल भाव से भगवान के हो जाते हो तो भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करने लगते, सगुण रूप से भी मिलते हैं और सत्य रूप से भी मिलते हैं। तो ऐसे उनकी बात जिनकी तुलाधर की बता रहे हैं, वो भी कुछ न चाहे केवल भजन करें तो धीरे धीरे मतलब घर में दरिद्रता जैसा भाव आ गया। अब भगवान को कहीं दरिद्र होने देंगे? तो भगवान दूसरे दिन ही जहां घाट पे स्नान करते जाते थे वहीं पे गए तो देखा कपड़े इनके पत्नी के, चूंकि संत को ज्यादा धन तो चाहिए नहीं, तो पत्नी के भी कपड़े पुराने हो गए हैं, इनके भी, तो वहां कपड़े खूब सारे भगवान ने रख दिए। भगवान की लीला। तो इन्होंने देखा तो कहा कि कोई कपड़े भूल गया होगा, रख गया होगा। तो स्नान किए चले आए, इनसे कोई मतलब नहीं, अपना 2 रोटी बनी एक एक खा लिए, आराम से शांत रहा।
कोई इच्छा नहीं, जिनको कुछ होना चाहिए भाई, इच्छा ही त्याग के भगवान मिला है, वो अपने आनंद में डूबे। उनकी पत्नी भी वैसे भाव की। तो दूसरे दिन भगवान ने सोचा, अब भगवान की लीला, उन्होंने सोचा कपड़े में कीमत कम थी, लाओ इसको दे दें, देखें तो क्या चाहिए। तो दूसरे दिन भगवान ने बहुत बड़ा बक्सा खोल के रख दिया और उसमें सब मोहरे, हीरा जवाहरा, खूब गहने भरे एकदम। अब ये फिर गए घाट पे स्नान करने, फिर देखा बहुत धन रखा है। तो कहा कोई भूल गया होगा, फिर चले आए। भगवान जान गए बहुत पक्का प्यारा हमारा भक्त है, इसे दुनिया न चाहिए, नहीं तो उठा लेता। तो कहते हैं तीसरे दिन भगवान ज्योतिषी बन के उनके गांव में आ गए, सबकी किस्मत बताने लगे, भाग्य बताने लगे। तो गांव में ज्योतिषी आया तो ज्यादातर पुरुषों से अधिक स्त्रियों में ये भाव होता कि जल्दी पूछो हालचाल, हमें किस्मत में कहा है, कहा होगा। तो तुलाधर की पत्नी वो भी चली गई उस भीड़ में, कहा कोई ज्योतिषी आए सब बता देते, उनको केवल इन्हें नहीं बताना। तो जब उन्होंने हाथ दिखाया तो कहा हाथ का दिखाती हो, अब जिसका पति धन दे के न उठावे, अब आंखें मूंद ले, उसका दुख भगवानों नहीं दुख दूर कर सकते। तो कहा बाबा आप जानते हो, कहा अरे को बातें हमारी झूठी हो तो बताओ, भगवान के पिशाचार्य बने तो कौन ना बता दे। तो पत्नी ने कहा अच्छा रुको फिर हम पूछते हैं। तो कहा पूछो ना, उनको बुला के लाओ। भगवान का मन, तो गई पत्नी बेचारी। तो कहा कि काहे तुम कल नहाने गए और घाट पे बहुत धन मिला और तुम लाए नहीं। कहा अरे प्रिय धन आग होता है, जल जाओगे, भक्तों के लिए तो धन गले की फांसी है, कहो चोर डाकू आके मार डाले। अरे प्रभु बढ़िया भोजन देते हैं, करो शांति से, भक्ति से बढ़कर अमृत कहाँ। और ये जो भगवान की माया है ये इतनी बलवती है, तुरंत भक्ति से विमुख कर देती, ये विष की तरह है, धन की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। तो कहा पक्का ज्योतिषी जी सही कह रहे हैं, चलो बुलाया है तुमको। तो पहुंचे तो कहा कि महाराज आपकी सब बात सही है, कल इन्होंने धन तो देखा घाट पे लेकिन लेके नहीं है, अब आगे कैसे कल्याण हो, कोई विद्या बताओ। तो भगवान मुस्कुराए, कहा कि किस्मत में होगा तो दौड़ के मिलता है, तो कल जाएंगे तो फिर मिलेगा। तो वो संत थे, पूर्ण संत से भगवान छुप नहीं पाते। माया का चोला पहन के आते हैं भगवान, लेकिन भगवत भक्त से नहीं छुप, जैसे हनुमान जी से कहीं छुपे, दुइये घाट में पहचान गए, तुरंत कहा तो माया बस फिरो बुलाना, ताते मैंने प्रभु पहचाना। भगवान हम नहीं पहचान पाए, कोई बात नहीं, लेकिन मोर न्याव में पूछा साईं तुम पूछो किसने, तुरंत वो पहचान गए। तो उन्होंने कहा प्रभु अपनी भक्ति से हमें न छुड़ाओ, रोने लगे। कहा प्रभु अपनी भक्ति से हमें न छुड़ाओ, हम जानते हैं कि आपकी ये माया कितनी बलवती है, आप सामर्थ्यवान हो, आपको शोभा देती है, आप लक्ष्मी नारायण हो, आप मायापति हो, आपके पास ही शोभा देती है, और हम भक्तों के पास ये शोभा नहीं देते। हमें जो जरूरत होती है आप पूरी ही कर देते हो। जैसे छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा का पिता राजा हो तो का पूरी संपत्ति दे देगा, वो संभाल नहीं पाएगा, और बच्चे की देखभाल तो पिता करेगा ही। तो प्रभु में इतना बहुत है, आप हमारी देखभाल करोगे, हम जानते हैं हमें भूखा थोड़े मार डालोगे, जरूरत पर प्यास लगेगी पानी दोगे, भूख लगेगी भोजन दोगे, जैसे सब जीवों को देते हो, और ये आपको शोभा देती है, ये विभव विभूति प्रभु आपको ही शोभा देती, आप संभाल सकते हो, हमारे बस की बात। तो कहते हैं भगवान प्रकट हो गए और तुलाधर को और उनकी पत्नी को अपने साथ अपने धाम में। तो भक्ति बहुत अद्भुत है, तुम इच्छा त्यागोगे तो ये क्यों डरते हो कि गड़बड़ हो जाएगा। तुम इच्छा पूरी करोगे तो इसी सपने में ही शरीर छूट जाएगा और नया शरीर मिलेगा। और अगर इच्छा त्याग दोगे, केवल इच्छा, जो आज कहा हमने इतनी देर यही कहा, सिर्फ सारी इच्छाएं त्याग कर देखो तो भगवत प्राप्ति हो जाए।
परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा, आपका कल्याण कर देगा। अब समय हो रहा होगा, एक भजन